आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि पुरानी पेंशन के लिए महिलाओं ने दिखाई ताकत। जी हां, पुरानी पेंशन की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और सभी संगठन लगातार इसकी मांग को उठा रहे हैं। तो वहीं पर अब महिलाओं ने भी अपनी ताकत इसमें दिखाई है। वहीं शिक्षकों के बीमा का पैसा नहीं लौटा रहा विभाग। जी हाँ, शिक्षकों के बीमा का पैसा विभाग नहीं लौटा रहा है। वहीं ट्रांसफर के लिए आज तक होगा सत्यापन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर की, उनके सत्यापन की आज अंतिम डेट है और अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने अपना सत्यापन नहीं कराया वो यथाशीघ्र आज सत्यापन जरूर करा लें। वहीं एनपीएस सदस्य पसंद का पेंशन प्लान चुन सके। जी हाँ, एनपीएस में लगातार जो है सुधार की प्रोसेस अपनाई जा रही है क्योंकि पुरानी पेंशन की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इस वजह से एनपीएस में कहीं ना कहीं सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। वहीं शिक्षकों और छात्रों की लगेगी हाजिरी। जी हाँ, शिक्षकों और छात्रों की जो है अब डिजिटल हाजिरी लगाई जाएगी। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए महिला शिक्षक और कर्मचारियों ने दिखाई ताकत। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने किया नारी शक्ति पेंशन अधिकार सम्मेलन का आयोजन। जी हाँ, अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से रविवार को कृषि विभाग स्थित सभागार में नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से महिला शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया। पुरानी पेंशन बहाली करो का नारा लगाती हुई महिलाओं का दल विभिन्न जिलों से कार्यक्रम में शामिल हुआ। कार्यक्रम में भी उन्होंने पेंशन संबंधित गीत और नाटक के माध्यम से संदेश दिया कि पुरानी पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि प्रदेश की राजधानी पहली बार मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुआ सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। महिलाएं भी पुरानी पेंशन बहाली के अभियान में पुरुषों से कम नहीं है। अटेवा महिला प्रकोष्ठ की सुमन कुरील ने कहा कि प्रदेश सरकार हर धर्मता छोड़ पुरानी पेंशन बहाल करे। नारी शक्ति जाग चुकी है, बिना पेंशन लिए चैन से नहीं बैठेगी। अटेवा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रंजना सिंह ने कहा है कि नारी शक्ति ने आर पार का मन बना लिया है, अब वह रुकने वाली नहीं है और पुरानी पेंशन तो अब लेकर रहेंगे। अटेवा महिला प्रकोष्ठ सह प्रभारी ज्योति शिखा मिश्रा ने कहा है कि अटेवा की ओर से हाल ही में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा काफी सफल रही। इस यात्रा ने पूरे प्रदेश व शिक्षक कर्मचारियों को जागरूक करने का काम किया। प्रदेश संयुक्त मंत्री राधा रावत ने कहा, आज प्रदेश का हर शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा के साथ खड़ा है। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर नीतू यादव ने कहा, पुरानी पेंशन ही सरकारी शिक्षक कर्मचारी बुढ़ापे की लाठी है। आज कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, प्रदेश सरकारी पुरानी पेंशन बहाल करे। तो पुरानी पेंशन के लिए सभी शिक्षक और संगठन जो है लगातार कार्य कर रहे हैं और अटेवा पेंशन बचाओ मंच भी इसमें काफ़ी हद तक जो है अपनी कार्यशैली को दिखा रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस आंदोलन का भाग बना हुआ है और आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। उम्मीद है कि पुरानी पेंशन जल्द प्रदेश में बहाल होगी और शिक्षक और कर्मचारियों की खुशी फिर से वापस आएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। वहीं शिक्षकों के वेतन से काटे सामूहिक बीमा के पैसे का ब्याज सहित हो भुगतान। प्राथमिक शिक्षक परिषद स्नातक एसोसिएशन ने सीएम को भेजा ज्ञापन। जी हां, प्राथमिक शिक्षक परिषद स्नातक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भेजकर 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों वेतन से काटे गए सामूहिक बीमा कटौती की राशि को ब्याज सहित भुगतान करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा है कि 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों वेतन सामूहिक बीमा के 87 रुपये प्रतिमाह की कटौती अगस्त 2022 तक की गई, जबकि सामूहिक बीमा पॉलिसी एलआई की ओर से बंद कर दी गई थी। बीमा कटौती बंद हुए 11 माह से अधिक समय गुजर गया, किंतु अब तक जो है 101 माह की सामूहिक बीमा कटौती धनराशि ब्याज सहित शिक्षकों में वापस नहीं की गई। इस संबंध में पूर्व में पत्र वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज माह से स्कूल शिक्षा को दिया गया, किंतु अभी तक 11 माह के बाद भी शिक्षकों उनका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक लगातार कार्यालय को चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि शिक्षकों वेतन से काटी गई सामूहिक बीमा की राशि को ब्याज सहित वापस करने और 8 साल के सामूहिक बीमा से आच्छादित नहीं होने के नुकसान की प्रतिपूर्ति प्रदान करने का कष्ट करें। तो इस संबंध में प्राथमिक शिक्षक स्नातक एसोसिएशन ने सीएम साहब को ज्ञापन भेजा है। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि शिक्षकों के वेतन से जो बीमा की राशि काटी गई थी उसका कोई भी लाभ शिक्षकों को नहीं मिला है और 87 रुपये की लगातार राशि काटी जाती रही, जो कि अगस्त 2022 में इसको प्रतिमाह कटौती अगस्त 2022 तक की गई थी और उसके बाद इसको बंद कर दी गई। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट अपडेट। वहीं पेंशन फंड नियामक ने योजना से बाहर निकलने के नियम बदले। जी हां, एनपीएस सदस्य पसंद का पेंशन प्लान चुन सकेंगे। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से बाहर निकलने नियमों आसान बना दिए। इसके तहत एनपीएस सदस्य योजना से निकासी के समय
एन्युटी पेंशन प्लान और बीमा कंपनियां चुनाव अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक कर सकें। इसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस संबंध में PFRDA ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। पेंशन नियामक ने सरकार और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को NPS सदस्यों की जरूरतों के मुताबिक पेंशन प्लान चुनने में मदद करने का आदेश दिया है। इससे लाभार्थियों आगे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नियामक ने कहा है कि एन्युटी या पेंशन प्लान चयन NPS सदस्यों की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। जीवन बीमा कंपनियां निवेश अवधि और प्रश्न के आधार पर अलग अलग एन्युटी पेंशन प्लान उपलब्ध कराती है। इनमें वार्षिक ब्याज दर और मुनाफा भी अलग होता है। अधिक पेंशन निवेशक ज़्यादा मुनाफे वाली योजनाओं को चुन सकते हैं। क्या होती है एन्युटी? देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एन्युटी प्लान जीवन बीमा कंपनियों से खरीदना होता है, जो ग्राहकों उनकी निवेश राशि के आधार पर मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। वहीं PFRD ने भी साफ कर दिया कि एन्युटी या पेंशन प्लान उपलब्ध कराने वाली बीमा कंपनी NPS सदस्य केवल प्रीमियम ले सकती हैं, अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। NPS सदस्य पहले ही सरकार को कर के तौर पर शुल्क दे रहे हैं। क्या है मौजूदा नियम? यदि सेवानिवृत्त हुए हैं तो 60 साल की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद NPS 60% रकम ही एक समय निकाली जा सकती है। यह जो कि कर मुक्त होती है। 60% रकम जो है निकाली जा सकती है और वो भी है कर मुक्त होती है। बाकी 40% रकम को एन्युटी या पेंशन प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है। तो ये 40% की ही बात यहाँ हो रही है। समय पूर्व निकासी स्थिति में यदि कोई NPS सदस्य 60 वर्ष से पहले समय पूर्व निकासी चाहता है तो उसे कुल फंड का 80% हिस्सा एन्युटी पेंशन प्लान खरीदने में लगाना होता है। सिर्फ 20% रकम ही एक समय निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप समय से पहले यानी कि 60 वर्ष से पहले निकालते हैं तो आप 80% हिस्सा जो है आपको पेंशन प्लान में लगाना होगा। सिर्फ 20% रकम ही आप निकाल सकते हैं। तो जो 40% रकम है उसकी के हिसाब से पेंशन यहाँ बननी है और उसको आपको किस हिसाब से लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। इसलिए इस प्लान में NPS सदस्य पसंद का पेंशन प्लान चुन सकेंगे, इसलिए यह खबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। वहीं 12 तरह के रजिस्टर होंगे खत्म और शिक्षकों को टैब मिलते ही शुरू होगा काम, पहले होगा प्रेजेंट। जी हाँ, शिक्षक और छात्रों की लगेगी डिजिटल हाजिरी। शिक्षकों से लेकर बच्चों तक की हाजिरी सीधे डिजिटल रजिस्टर में होगी। SCRT निदेशक का प्लान तैयार, बेहतर होगा आंकड़ों का रखरखाव। जी हाँ, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को जल्द ही रजिस्टरों पर लिखा पढ़ी से मुक्ति मिल जाएगी। शिक्षकों की अपनी और विद्यार्थियों की हाजिरी रजिस्टर में नहीं लगानी होगी, इसके लिए शिक्षकों के पास डिजिटल रजिस्टर रहेंगे। वहीं स्कूलों को टैब मिलते इस पर काम होगा, इससे आंकड़ों का रखरखाव बेहतर हो जाएगा। परिषदीय स्कूलों में प्रधान अध्यापक और शिक्षकों कई तरह के रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। इसमें अधिक समय लगता है। जब कभी आंकड़े आदि मांगे जाते तो उन्हें बार बार लिखकर या डिजिटल फीडिंग कर देना लेता है। समय का बचत और आंकड़ों में बेहतर रखरखाव के लिए अब 12 ऐसे रजिस्टर लिए गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इन पंजिकाओं का उपयोग वास्तविक समय रियल टाइम के लिए हो सकेगा। डाइट को दी गई जानकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCRT निदेशक डॉक्टर पवन कुमार ने जिला शिक्षा ऑपरेशन संस्थान डाइट के उप शिक्षण से पत्र भेजा। इसमें डिजिटाइजेशन जानकारी दी गई। यह सभी रजिस्टर प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। 12 रजिस्टर जो होंगे डिजिटाइज वो इस प्रकार से हैं: उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, समेकन, निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका एवं इशू पंजिका, बजटवार बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। रजिस्टरों की डिजिटाइजेशन कई तरह के लाभ होंगे। तो शिक्षक व छात्रों की अब जो है डिजिटल हाजिरी लगेगी। वहीं ट्रांसफ़र की बात करें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है अंतर जनपदीय की आज अंतिम डेट है और आज तक जो है शिक्षकों के जो है सत्यापन की जो प्रोसेस उनके द्वारा जो फॉर्म भरे गए थे अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के, उनका सत्यापन आज तक होना है। इसके बाद जो है नया आदेश आएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है कि यह प्रक्रिया बहुत शीघ्र संपन्न हो सके और शिक्षक जो है अपने पसंदीदा जनपद में जा सके। तो साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।